क्लास 10 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग को देखना है उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार का मतलब ये आप लोग समझिएगा, ये आज आप लोग का हेडिंग है। उपभोक्ता संरक्षण को कब लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण कब लागू किया गया था, तो आप लोग बताया जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण 1986 में लागू हुआ। इसको क्यों लागू किया गया था ये आप लोग समझिएगा। उपभोक्ता संरक्षण इसको क्यों लागू किया गया था ये बात हम लोग को समझना है, इसका आखिर मुख्य वजह क्या है। तो यह में बताया जाता है कि उपभोक्ता एवं सरकार ये केंद्र भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, ये केंद्र भी हो सकता है और राज्य भी हो सकता है, लेकिन इसको केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था। इसको केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया था, लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो 1986 में। अब देखिए क्यों लगाया गया था। भारत के लोग या आप कह सके बिहार के लोग सभी को भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु खरीदना होता है। कैसा, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु को खरीदना होता है और यह वस्तु खरीदते समय उसको बहुत ऐसा धोखाधड़ी होता है, ठगा जाता है, उनको ठग दिया जाता है, बोल दिया जाता है, या वस्तु जो होता है अलग अलग या खराब क्वालिटी का दे दी जाती है। क्वालिटी उसका अच्छा नहीं होता, उसका गुणवत्ता अच्छा नहीं होता है। इस पर भारत सरकार ने एक कानून निकाला जिसको उपभोक्ता संरक्षण बोला जाता है। अब इस संरक्षण में क्या होता है ये हम लोग को जानना है। तो अगर हम लोग को ये नियम बना और कोई दुकानदार द्वारा, किसी भी दुकानदार द्वारा भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर क्वालिटी में कमी, सामान खराब हो या उसका डेट खत्म हो चुका हो, इस पर हम लोग जाकर अपना कहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हम लोग जाके अपना क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। यह बताया जाता है कब मार्च को 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को या 17 मार्च को, 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आप लोग को उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता अधिकार का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता अधिकार का मतलब क्या होता है। तो जो उपभोक्ता होता है, ठीक है ना, जो उपभोक्ता होता है, ठीक है, जो उपभोक्ता होता है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो अपना अधिकार है। तो हम लोग को ये कब मनाया जाता है, हम भी एक प्रकार के उपभोक्ता हैं, आप लोग भी एक प्रकार के उपभोक्ता हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा सर हम लोग कैसे हैं, हम लोग जाकर दुकान पर से, दुकानदार भी जो होता है वो भी बड़ा दुकानदार से जाकर खरीद के आता है, तो वो भी एक प्रकार का उपभोक्ता है। तो ये चीज़ हम लोग का होना चाहिए। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे हम बता रहे हैं ये उपभोक्ता संरक्षण आप लोग पूछिएगा सर कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो वैसा देश जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका, जो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है, जो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है, उसको क्या बोला गया है। उन्होंने अपना देश में ऐसा ठगी करने के लिए बताया। जैसे मैं आप लोग का 1-2 देश का नाम बताता हूँ, आप लोग बोल सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका,
ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है देशे जो हैं, ठीक है ना। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं व्यवस्थाओं को गहराई से अध्ययन करने के बाद इसको लागू किया। यानी कहने का मतलब बताया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, आप कह सकते हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की, उसके गहराइयों को जाना और तब उन्होंने क्या किया, लागू किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कब लागू हुआ था, तो हम लोग कह देंगे कि भारत में उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा सा केयर कर लीजिए। क्या अब हम लोग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है। क्या बनाता है? सशक्त बनाता है। अब आप समझिए कि आपको सशक्त बनाता है तो क्या करता है, आप किसी भी वस्तु को शिकायत करने के लिए अपने बगल के फर्म या फोरम में शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको कंप्यूटर के माध्यम से लॉग ऑन करना है, लॉग ऑन करना है। तो उसके लिए करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो लिख लीजिएगा आप लोग
NCDER निक इन तो आप लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से आप लॉग ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे लिखना पड़ेगा NCDER, उसके बाद निक इन करना है। उस पर आपको क्या हो जाएगा, उसका शिकायत करने के लिए पोर्टल खुलेगा और उस पोर्टल पर आप अपना शिकायत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस किस पोर्टल पर कहाँ कहाँ हम लोग शिकायत कर सकते हैं। अब अगला आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। चलिए, अगर आपको किसी माध्यम से शिकायत करना है या उपभोक्ता संगठन के पास करना है, उपभोक्ता संगठन के पास शिकायत अगर करना है तो उसके अगर शिकायत करना है तो उसके वेबसाइट है www कस्टमर इंटरनेशनल www कस्टमर इंटरनेशनल लॉगिन होना चाहिए। अगर ये हम लोग करते हैं उपभोक्ता संगठन के पास अगर शिकायत, तो उनका वेबसाइट यही है ना, www कस्टमर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये इसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग का उपभोक्ता संगठन के पास हम लोग इसके माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे आप लोग किसी प्रकार के उपभोक्ता को सहायता चाहिए तो किसी प्रकार के उपभोक्ता को सहायता चाहिए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन कितना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन कितना है, देखिएगा, याद रख लीजिएगा, 1811 ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। क्या होता है,
1811 4000। ये किसी प्रकार के उपभोक्ता को सहायता चाहिए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के पास वह क्या कर सकता है, हेल्प ले सकता है। वह क्या कर सकता है, हेल्प ले सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के धारा 6 के अंतर्गत रखा गया है। इसी धारा के कारण उपभोक्ता का अपना अधिकार प्राप्त हुआ। अधिकार प्राप्त हुआ। एक यहाँ बताया गया है सुरक्षा सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, किसका अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है सुरक्षा के अधिकार क्या है, जैसे पहले नोट कर लीजिए, नोट कर अपना ध्यान रखिएगा, अपना सुरक्षा का अधिकार। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है या बिजली
आने के बाद किसी को करें लग जाने के कारण मर जाता है। मैं आप लोग से या खतरा होने की हानि होता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी चीज़ से हम लोग की हानि होने की संभावना है, किसी भी चीज़ से हानि होने की संभावना है, उस परिस्थिति में सुरक्षा का अधिकार सबसे पहले होता है। सुरक्षा का अधिकार सबसे क्या होता है? पहले होता है। मान के चलो कि अपना सुरक्षा का अधिकार सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। अपना सुरक्षा का अधिकार सबसे पहले क्या करना है? हम लोग को करना है। ये बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब देखना है यहाँ पे दूसरा नंबर देखना है। सूचना पाने का अधिकार, यानी सूचना पाने का अधिकार पर आप लोग को क्या करना है? उपभोक्ताओं को अपना सभी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अपना सभी सूचना प्राप्त करने के कहा अधिकार है। वस्तु या सेवाएं देते या लेते समय, वस्तु या सेवाएं देते समय या निर्णय सेवाएं देते समय वस्तु
या सेवा देते समय वस्तु खरीदते समय वस्तु खरीदते समय उसके बारे में पूर्ण जानकारी कर लेना चाहिए। जैसे में कोई बंद पॉकेट पॉकेट नहीं होता, पैकेट होता है, पैकेट पर दिया मूल समय और गुणवत्ता के बारे में आवश्यक जान लें। ठीक है ना, अवश्य जान। यहाँ पर लिखा गया है चुनाव या पसंद करने का अधिकार। अब आप लोग समझिएगा, जो उपभोक्ता होता है उसको चुनाव या पसंद करने की पूरी छूट दी जाती है। जैसे मैं आप लोग से कहता हूँ, जैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु को खरीद रहा है तो उसका गुण, मूल्य, रंग, रूप, और उसका किस्म के बारे में पूर्ण जानकारी
प्राप्त करने का अधिकार है। पूर्ण प्राप्त करने के कहा अधिकार है। इसको नोट कर लो। अब अगला देखना, आप लोग को थोड़ा सा केयर कर लीजिए, हाला नहीं, थोड़ा सा केयर। शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। शिकायत का निवारण या क्षति पूर्ति का, शिकायत का निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। आप थोड़ा सा आप लोग को जान लेना है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का गुणवत्ता अच्छा न हो या उसकी क्षति पूर्ति या निवारण संभव है, क्योंकि अगर वस्तु का गुणवत्ता अच्छा नहीं है तो उसका उचित मूल्य वापस करना पड़ेगा। उसका उचित मूल्य होगा, वापस करना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप लोग कोई वस्तु लिए और उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसका गुण कहा अच्छा नहीं है, तो आप उसको तुरंत क्या कर सकते हैं, ले जाकर देके उसका जितना उचित का है मूल्य है, आप उसी समय वापस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसका उचित मूल्य उसी समय वापस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगला उपभोक्ता का उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
वैसा उपभोक्ता जो शिक्षित हो वह वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता, कोटि, समय, आसानी से प्राप्त कर सकता है, परंतु उसने शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं होने पर उपभोक्ता को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उपभोक्ता को कुछ भी पता का होगा नहीं चलेगा। अगर वह शिक्षित नहीं होगा तो उसको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त का होगी नहीं।